हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द प्रोफेसर जी यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं मुझे यानी मुकुल नरूला को। और गाइस मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग योर सेकेंड ग्रुप कोचिंग्स। यार देखो, अब फर्स्ट ग्रुप की आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी होंगी और अब सबसे बड़ा यही क्वेश्चन आता है कि यार बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है या नहीं जाना है, या फिर जिन लोगों ने मन बना रखा था बोथ ग्रुप्स का तो वो भी थोड़ा बहुत डाउट आता ही है। तो गाइज, हाउ कैन यू जस्ट क्लैरिफाई कि आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स हैं जो इंस्टीट्यूट से आए हैं आईसीएआई से, उनको उठाओ। उसमें गाइज कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तो हर चैप्टर में से, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चैप्टर में से, मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, लाइक अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में आपके पास ग्रुप वन में पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है उसको आप प्लीज, उनके क्वेश्चंस को आप प्लीज अच्छे से एक बार करके देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। अगर आप उनको वन फर्स्ट या फिर सेकंड शॉट में कंप्लीट कर पा रहे हो तो गाइज आप प्लीज जाइए, सेकंड ग्रुप की कोचिंग लीजिए, तैयारी कीजिए। नहीं तो होगा कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप के ऊपर पूरा एनालाइज करके नहीं जाओगे ना, तो बाद में क्या होगा कि सेकंड ग्रुप की कोचिंग्स भी ले लेंगे, 2 महीने खराब, 2 या ढाई महीने जो भी आपके निकलेंगे वो भी आप खराब कर दोगे, और फिर मन करता है कि यार सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जस्ट 4 डेज लगाओ, 4 सब्जेक्ट्स है, 4 डेज लगाओ। पहला डे दीजिए आप अकाउंट को, सेकंड डे दीजिए आप लॉ को, थर्ड डे फॉर योर कॉस्टिंग, फोर्थ डे फॉर योर टैक्स। वैसे ही अगर मैं लॉ में बात करूं तो लॉ में आप कंपनी लॉ, नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इनके क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आपसे ये वन शॉट, मतलब आपको इनके आंसर्स हल्के से भी याद है, मैं ये नहीं कहता कि थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर वर्ड टू वर्ड आपको याद हो, लेकिन आपको हल्का सा भी आप बस क्वेश्चन देख के आप आंसर बता पा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो गाइज प्लीज सोच लो, समझ लो, बाद में मे बी ना संभल पाओ आप, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में भी अब ये नहीं है कि पहले होता था कि सिर्फ 3 एग्जाम्स होते थे और मतलब फिनिश था। अब 4 एग्जाम्स हैं। अब हालांकि सिलेबस वही है, देखा जाए तो बस कॉस्टिंग एफएम में से एफएम हटा के ग्रुप 2 में ले आए हैं, बट फिर भी हमारी मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी ये है कि 4 एग्जाम्स है, बर्डन ज्यादा है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप पहले प्लीज एक ऐसा ट्राई कीजिए। मोर ओवर अगर कॉस्टिंग में मैं कहूँ तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो आप सर्विस कॉस्टिंग कह सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इन सबके क्वेश्चन को प्लीज आप एक बार करके देखिए, रिवाइज करके। एक एक दिन हर सब्जेक्ट को दीजिए, 4 दिन में आपका पक्का हो जाएगा कि आप ग्रुप 2 स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। और यही सबसे बढ़िया टाइम है यार, दिसंबर के अंदर ज्यादातर सारी ग्रुप 1 की कोचिंग्स खत्म हो जाती हैं, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू जस्ट लुक इनटू योर सेकंड ग्रुप। तो आप अभी ये डिसीजन ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो क्या करो, कंप्लीट करो इसको अच्छे से पहले फर्स्ट ग्रुप को, यार सेकंड ग्रुप पे मत जाना। मोर ओवर कि मैं हमेशा से पेनड्राइव क्लासेस के बारे में बोलता रहा हूँ, पेनड्राइव क्लासेस को ही मैं बढ़ावा देता हूँ। तो यार पेनड्राइव क्लासेस का ये फायदा है कि अगर आपने उनको ले लिया ना, तो ये होगा कि आप रिवाइज कर पाओगे। आप देखो, जैसे फर्स्ट ग्रुप की आपकी कोचिंग ओवर हुई है, राइट? अब क्या चाहते हो आपके, एक बार कुछ रिवीजन हो जाए। अब आपने अगर फेस टू फेस बैचेस लिए हैं तो मे बी आपकी रिवीजन ना हो। यूट्यूब पर बहुत से टीचर्स रिवीजन करवा देते हैं, लेकिन यार जिस टीचर से पढ़ा है ना, अगर वही टीचर आपको रिवाइज कराए ना, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ऐसे दूसरे टीचर से पढ़ने में थोड़े से, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। हालांकि सिलेबस वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो वाली बात नहीं आती। और सर मैं क्या कहना चाहूंगा कि अगर आप वही, आपके पास पेनड्राइव क्लासेस होंगी तो आप उन्हीं क्लासेस को फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से देख सकते हैं। इवन एग्जाम से पहले भी जो आपको लगता है यार ये चीजें नहीं याद होती, उनको जल्दी से सुन के आप जा सकते हैं, वहां पर लिख के आ सकते हैं। तो इस वजह से मैं पेनड्राइव क्लासेस को बहुत ज्यादा यू नो बढ़ावा देता हूँ। मूविंग फर्दर, अगर आपने सेकेंड ग्रुप की कोचिंग स्टार्ट कर दी है तब भी यार ये 4 जो दिन है, मे बी आपके पास सैटरडे संडेज होंगे, उनके अंदर प्लीज इस चीज पर प्लीज ध्यान देना, एक बार करके देख लेना। और मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि आपके उसके लिए क्वेश्चन पेपर्स तो आए ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल नया है। जो मॉक टेस्ट पेपर्स है वो तो आफ्टर फेब्रुअरी आते हैं, तो सेकंड ग्रुप का उस टाइम तो हम देख ही नहीं सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अभी के अभी इसको एक थम्स अप देना, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।
एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, www.instagram.com/ca_professor मोर ओवर अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट ही दे रहे होंगे, तो आप हमारे टैक्सेशन के जो फ्री लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। वो एक तरीके से क्विक रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, और एक अगर बच्चा कंसेप्ट समझना चाहे तो वो वाले लेक्चर्स भी है। तो आप उनको अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो वहां से जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। तो मैंने आई गेस मैंने तीनों सब्जेक्ट्स जो थे स्टार्टिंग के उनका बता दिया था। टैक्सेशन में अगर मैं कहना चाहूँ तो गाइज आपके रेसिडेंशियल स्टेटस आपका टिप्स पे होना चाहिए, एडवांस टैक्स वगैरह आपके टिप्स पे होने चाहिए। मोर ओवर अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन को देखने जा रहे हैं तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो मेन चीजें हैं लाइक 40A 40IA 40B, ये सारी 40A3, ये सारी चीजें अगर आपको याद है ना तो गाइस यू कैन श्योरली गो फॉर ग्रुप 2। और जीएसटी में भी इनपुट टैक्स एंड ऑल दैट जो भी मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मोस्ट स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग अब पता चल सकता है कैसे, क्योंकि आपके पास वो सेक्शन वाइज वेटेज जो स्कीम की जो फाइल है वो आपके पास है। आप वहां से देखिए कि मोस्ट स्कोरिंग कौन सा टॉपिक है और क्या मैं उस टॉपिक को जानता हूं। अगर मैं उसको जानता हूं तो गाइज आप श्योरली सेकेंड ग्रुप में जा सकते हैं। जो सेक्शन वाइज जो भी जो फाइल थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और टैक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन उनका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So guys, bye bye. This was all for this video. My name is Bukul. Keep watching, subscribe, like and share. Bye bye.